हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि लोगों के बीच आप क्यों प्रसिद्ध हैं, आपके फेमस होने का क्या कारण है, ये आज की रीडिंग में निकालेंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। इंट्यूटिवली जो आपको लगता है कि हाँ ये बात हो सकती है, उसी को लें, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को रीड करने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन, प्लीज़ मैसेजेस को रीड करने में मेरी हेल्प कीजिए। देखते हैं क्या आता है। 2 ऑफ सोर्ड्स। इसको मैं थोड़ा सा कैमरे को ठीक कर दूं। 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप में से अधिकतर लोग मुझे एक ऐसे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी हैं। परिवार की हो सकती हैं जिम्मेदारियाँ, फाइनेंशियल आपके ऊपर सबका भार हो सकता है, पूरे परिवार का। और यहाँ पर आपकी प्रसिद्धि का कारण ये है कि आपका जो रहन सहन है वो एक राजा महाराजा जैसा लगता है लोगों को, कि मतलब बड़ा एम्परर जैसी आपकी एनर्जी है। अपने हिसाब से जीना, अपने हिसाब से चलना, एक सेल्फ मेड पर्सन की एनर्जी आपसे लोगों को आती है। यहाँ पर यदि आप किसी काम पर आधा घंटा भी फोकस होकर लग जाते हैं तो उसके रिज़ल्ट देखते ही बनते हैं। वो भले कोई कला हो, म्यूज़िक हो, कोई टैलेंट हो। तो ये सब बातें जो है पहले उजागर नहीं हुई थी, पर आपने जब से अपनी ग्रोथ पर ध्यान दिया है तो आपकी वैल्यू बढ़ने लगी है। और ये जो आपका टैलेंट जो सामने आता है उसकी वजह से आप प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्धि का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से लेके अमेरिका तक प्रसिद्ध हों। अपने आसपास के समाज, जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, उनके बीच भी प्रसिद्धि एक बहुत अच्छा हासिल होता है। आप लाइफ की हर बात, हर घटना को लेसन की तरह लेते हैं। एक सेल्फ मेड पर्सन, एक हमेशा सीखते रहने वाले पर्सन के रूप में आपको जाना जाता है। और आप बस हर चीज़ में ये देखते हैं कि जो भी हुआ उससे क्या सीखा जा सकता है। तो ऐसी पर्सनालिटी जो है वो कम मिलती है। सीखने वाली जो पर्सनालिटी है, लर्निंग वाली प्रोसेस में आप हमेशा रहते हैं, इसलिए आपके बारे में ये माना जाता है कि आप बहुत ही यथार्थ में जीने वाले इंसान हैं। और यही आपकी प्रसिद्धि का कारण है। आप सभी बातों को इस तरह लेते हैं कि जो भी ऊपर बीत रहा है, वो सुख हो या दुख हो, मुझे कुछ सिखा के जा रहा है। ये आपकी क्वालिटी है। जबकि बाकी लोग एक विक्टिम मेंटेलिटी में जीते हैं। आप समझते हैं कि किसी घटना के पीछे एक मैसेज छिपा है, ठीक है। भले वो कोई पैशनेट लव हो, कोई धोखा हो, कोई बोझ हो जीवन पे, कोई इमोशनल ट्रॉमा हो, या फाइनेंशियल लॉस हो, है ना। उन सब चीज़ों से और कन्फ्यूज़न, लाइफ में जो कन्फ्यूज़न गुजरे हैं आपके, इमोशनल ट्रॉमा, ड्रामेबाजी, ये जो भी चलती रही आपकी लाइफ में, जिम्मेदारियों का बोझ, उन सबको आपने सीखने की तरह लिया है। आपका मानना है कि हर बात कुछ सिखा के गई है मुझे। और ये बात बहुत अट्रैक्टिव लगती है लोगों को आप में। आपसे केवल एक ही क्षेत्र में लोग नहीं सीखते, बल्कि आपके जीवन के कई क्षेत्रों से लोग आपको देखकर सीखते हैं। और लोग आपको इसलिए भी एडमायर करते हैं कि आप साहस और सकारात्मकता से लाइफ को जीते हैं। आप में कुछ ऐसा है जो यूजुअली लोगों में मिलता नहीं है, जैसे कि एक बहुत ही ज़्यादा उज्जवल चरित्र और ईश्वर में विश्वास।
ईश्वर में विश्वास आजकल ज़रा में डगमगा जाता है, पर आपका जो अटूट विश्वास है, अकेले हैं आप में से कई लोग, अटूट विश्वास है वो नहीं डिगा है। और आपके ऊपर किसी भी तरह से उंगली नहीं उठाई जा सकती, क्योंकि आप उंगली तो उठा लेगा कोई, लेकिन उसका जो रिएक्शन आपकी तरफ से जो होगा वो बड़ा सीक्रेटिव रखते हैं आप, ठीक है। बड़ा ही बुद्धिमानी से सोच के इस तरह का आपके ऊपर आपकी तरफ से जवाब आता है कि क्लीन बोल्ड हो जाता है इंसान। और इट मेक्स यू स्टैंड आउट, है ना। लोग आपके दिमाग को पढ़ना चाहते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या विचार प्रक्रिया है आपकी, कहाँ से ये लेखन की कला, ये पढ़ाने की कला, ये सिखाने की कला, ये गाने की कला, ये चित्रकला की कला, ये कहाँ से आती है, ठीक है। कहाँ से आपका दिमाग इतना ताकत इकट्ठा करता है। तो जो लोग जो है ना कॉपी कैट होते हैं आपके, वो जो कपड़ा आप पहनेंगे वो दूसरे दिन ला के, भले उधार ला के पहनेंगे, कर्जा लेके पहनेंगे, लेकिन पहनेंगे, ठीक है। जैसे आप रहते हैं, जो भी घर में आपके सामान है उसको कॉपी करके लाएंगे, भले कर्जा ना लेना पड़े, चलेगा। तो कॉपी कर तो लेते हैं आपको, लेकिन इसके बाद भी ये देखते हैं कि लोग आपके ही भजन गाते हैं, आपकी पर्सनालिटी को अप्रिशिएट करते हैं। और जब ये लोग कॉपी कैट लोग सुनते हैं कि यार आपका व्यक्तित्व जो है यूनिक है आज भी, तो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, बिल्कुल भी जेलसी होती है आपके अराउंड। तो आपकी प्रसिद्धि का कारण आपकी यूनिकनेस है, जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, है ना। अब कोई शेर की तरह चलता है, कोई हिरन जो है इसको कॉपी करे तो थोड़ा और लगेगा ना, अजीब सा। ये मतलब असंभव सी बात है, कोई हिरन जो है शेर की चाल चले, शेर शेर से ऐसे ही चलेगा, हिरन हिरन जैसे उछल उछल के चलेगा, ठीक है। तो कोई ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को कॉपी करते हैं, बट आप में जो बात है वो आपको प्रसिद्ध बनाती है, आपका एक यूनिक स्टाइल है। तो ये जो यूनिक स्टाइल है, इट मेक्स यू मोर अट्रैक्टिव। और आप लोग ना थोड़े से जीवन के प्रति आपका जो पर्सपेक्टिव है, जो आपकी विचार प्रक्रिया है, जैसे कि आपको अकेले हो जाने से डर नहीं लगता। हालांकि आप टूटते हैं, आपको भी किसी की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, चाहत रहती है, क्योंकि आप भी ह्यूमन बीइंग हैं। तो आप ये देख लेते हैं कि अगर कोई आप में इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको उसके पीछे पीछे नहीं घूमते। आपको ये पसंद नहीं है किसी को आप चेस करें, ठीक है। और यहाँ तक कि कोई आपको ये एहसास करा देना कि जैसे आप उनसे चिपक रहे हैं, आप उनके पीछे पड़े हैं, तो आप 100 कोस दूर रहते हैं ऐसे लोगों से। आप कभी भी अपनी एनर्जी को इन्फीरियर फील नहीं करवाना चाहते, अपने आप को डोमिनेटिंग एनर्जी में नहीं लाना चाहते, ना किसी को डोमिनेट करते, ना किसी के अधीन रहना चाहते हैं। स्वतंत्र आप रहना चाहते हैं, क्योंकि ये जो अधीन रहना, ये सब आप पहले से जानते हैं कि ये इसकी क्या परिभाषा है, और ये भी संभव है कि आपने ये सब लाइफ में देख चुके हों। तो आपकी प्रसिद्धि का कारण ये है कि आप अपने शौक़ में रहते हैं, जो आपकी इच्छा है वो आप करते हैं। घूमना फिरना भी आप में लोग कुछ लोगों को पसंद हो सकता है। ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, ठीक है ना, किसी में घुस आपकी नहीं है। अकेले में परेशान आप नहीं होते, लोगों को ऐसा लगता है, और ये आपको प्रसिद्ध बनाती है कि अकेले कौन रह सकता है यार, अकेले में तो अच्छे अच्छों की बैंड बज जाती है। तो आप इंडिपेंडेंट हैं, ये आपकी प्रसिद्धि का कारण है। और अगर फीमेल हैं और बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं आप, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात लोगों को लगती है कि यार कैसे, मतलब। और बहुत ये बात आपको बहुत प्रसिद्ध भी बनाती है, एक यूनिक व्यक्ति के रूप में आपको बनाती है। और अगर मेल भी हैं आप, तो आप ज़्यादा फीमेल्स से मतलब नीडी नहीं होते, है ना। जो होगा सो होगा, अच्छी जीवन साथी मिलेगी तो ठीक है, वरना राधे राधे जपेंगे, कृष्ण कृष्ण जपेंगे, राम राम जपेंगे, ठीक है। जिसको भी आप मानते हैं उसकी शरण में रहेंगे, वो ईश्वर हो, अल्लाह हो, कोई भी हो, जिनको भी आप मानते हो। आप इनर वॉइस की सुनते हैं, और अपने ज्ञान के कारण आप पड़ोसियों में, ठीक है, गली मोहल्ले में प्रसिद्ध हैं। परिवार के लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप पर उंगली नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी उंगली नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आप परिवार से जो है प्रयास करते हैं कि कुछ ना मांगना पड़े। और आपका जो सिंगलहुड है वो जो है ना, वो बहुत प्रसिद्ध है लोगों के बीच में कि सिंगलहुड। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं
कि जिनके बारे में लोगों को बहुत जिज्ञासा रहती है कि आप किसी से इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं। इस बारे की जिज्ञासा रहती है। लोगों को पता चलता है कि जब आप इन्वॉल्व नहीं हैं तो आपके प्रति और आकर्षण बढ़ता है कि यार किसी से इन्वॉल्व नहीं है तो हम ही को अपना लो। मतलब बहुत ही मतलब गए गुजरे लोग हैं कि यार मतलब किसी को नहीं अपना रहे हो, मतलब हम ही को अपना लो। ऐसी सोच वाले भी होते हैं ना लोग। तो आप जो है ना इन सब चीज़ों को जवाब दे चुके हैं अपनी एनर्जी से। और एक स्टबन इंसान के रूप में भी आपको कई बार देखा जाता है कि बहुत ही मतलब कई कई तरह की योग्यताएं, सफलताएं होने के बाद भी कुछ बातें ऐसी हुई आपके जीवन में कि आप ना किसी को गले में घंटी बन के टांगने नहीं चाहते, घंटी बना के न किसी के गले में टांगना चाहते हैं। आपको लगता है कि एक सहज रिश्ता जुड़ता है, एक सहज दोनों तरफ से बराबर एफर्ट्स डालकर, तो मैं कुछ सोचूंगी, वरना मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा। जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूँगा। किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है तो कारण लोगों को लगता है कि आप बहुत हायर एनर्जी वाले इंसान हैं और सामने वाला ही आपको नहीं समझ पाया क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गहराई तक पहुंचा हुआ नहीं था और इसलिए आपकी ये जोड़ी नहीं चल पाई। और आपकी प्रसिद्धि का कारण ये है कि पहले आप बहुत ज़्यादा सिली टाइप के, थोड़े से जल्दबाज, बचकाने तो नहीं कह सकते, बचपना आपके अंदर था। पर जो ज़िंदगी के अनुभवों से जो थपेड़े आपको मिले हैं उसके बाद आपकी जो पर्सनालिटी उभर कर आई है वो बहुत बेहतरीन पर्सनालिटी है। और लोगों को ऐसा लगता है कि जब आप अपने वर्क प्लेस पर 3-4 दिन के लिए छुट्टी ले लेते हैं तो आपकी एनर्जी से लोग इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं कि आपको देखने के लिए तरसते हैं। ये सोचते हैं कि ओझल कहाँ हो गई या ओझल कहाँ हो गया, इस तरह की बात है। और आपके ऊपर लोगों का सेक्सुअल अट्रैक्शन ये भी रहता है। और आप में से कुछ लोग सुंदर की श्रेणी में आते हैं, सुंदर जिसको कहा जाता है। तो आपकी सुंदरता के कारण भी आपकी प्रसिद्धि होती है कि अच्छे खासे ऑरा वाले अच्छे खासे व्यक्ति हैं आप, लेकिन सबका पत्ता काट के रखते हैं, ठीक है। और ये भी एक बात है कि कई लोगों के दिल तोड़े हैं आपने। बहुत लोगों ने प्रयास किया है आपको पटाने का, पर आप लोग जो है इंटरेस्टेड नहीं है। अपनी ग्रोथ, अपनी मनी, अपने फाइनेंस, इन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। अपनी ग्रोथ पर आपका ध्यान है, आपको ज़्यादा किसी झमेले से मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपके जीवन में कुछ ऐसे ट्रॉमा हुए हैं, अरे कार्ड ये ट्रॉमा भी आपके जीवन में हुआ है, लेकिन इसके बाद भी आप जिस तरह से खिलखिला के हंसते हैं ना, तो लोगों की ना धुक मचती है, उनको डर लगता है आपसे। क्योंकि ये जो एक इतने थर्ड पार्टी वाले ट्रॉमा के बाद कोई व्यक्ति खिलखिला कर हंसे तो कुछ दिन तक तो लोगों को लगता है कि यार ये बेवकूफ़ बना रहा है, इतना खुशवुश है नहीं। लेकिन जब आपका रियल सेल्फ सामने आता ना, आप वाकई में एक टॉक्सिक इंसान से मुक्त होके, एक टॉक्सिक रिश्ते से मुक्त होके जब बाहर निकलते हैं ना, तो कई बारी आप सच में खुश रहने लगते हैं। तो आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे लगते हैं जो सच में बहुत खिलखिला कर हंसते हैं, बड़े खुश रहते हैं। तो लोगों को ना बहुत कातिल लगते हो आप। हालांकि आप रात में आत्मचिंतन करते हैं, आपके जीवन में भी दुख तकलीफ़ है, लेकिन आप जो बाहर निकलने के बाद जो आपकी पर्सनालिटी है ना, देखिए बाहर निकलने के बाद जो आपकी पर्सनालिटी है ना, तो लोगों को लगता है कि ना शेर के मुंह में हाथ डालना है। ये खुद ही से शेर जैसे मतलब एनर्जी में, जिसको मतलब शेर को पालने वाला इंसान ये है, कहने का मतलब ये है। तो इसको छेड़ो मत, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। तो जब आप खिलखिला कर हंसते ना, तो लोगों के दिल बड़े वैसे हो जाते हैं, मतलब कुम्हला जाता है ना पौधा, अरे यार तो ये बहुत खुश है यार, कुम्हला जाता है ना पौधा, तो वो कुम्हला जाते हैं लोग। 9 ऑफ कप्स हैं आपके पास। आपकी प्रसिद्धि का कारण ये है खुद के एफर्ट्स से। लोगों को ऐसा लगता है ना, आपके पास भले ही 2 कप हों, लोगों को लगता है कि आपके पास सब कुछ है, एक बस जीवन साथी की कमी है जिसको आप स्वयं से पूरा नहीं कर
कर रहे हैं। आप अगर चाहें ना तो यूँ अपने जीवन साथी की कमी को पूरी कर सकते हैं, और लोग शहर से तैयार हैं आपका जीवन साथी बनने के लिए कि मैं बन जाता हूँ ना, मैं बन जाती हूँ ना, उछल के आने को तैयार हैं। लेकिन जो है ये आपकी चॉइस है कि आप सिंगलहुड में जीना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, ठीक है। आप सिर्फ ईश्वर को समर्पित कर चुके हैं कई लोग अपना जीवन, और ईश्वर से जो आपको संबल सहायता मिलती है वो ऐसी है कि आपको पूर्ण विश्वास है कि जब मुझे कोई विशेष परिस्थिति होगी तो कहीं ना कहीं से मदद मिल जाएगी, और मैं जो हूँ दूसरे टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसूँ, इससे बेहतर है कि मैं अकेले रहूँ। इस तरह की बात यहाँ पर मुझे दिख रही है, ठीक है। अब मैं कुछ मैसेज निकालती हूँ डिवाइन के कि आपकी प्रसिद्धि का क्या कारण है। यहाँ पर आपकी बाउंड्रीज़ भी मुझे दिखाई दे रही हैं कि स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ हैं आपकी। आपकी एनर्जी ऐसी है कि वो कुछ बातें हैं जिनमें आपसे बड़बोलापन नहीं किया जा सकता, ज़्यादा बात नहीं की जा सकती। जहाँ फालतू बातें होती हैं वहाँ आप इग्नोर मार के निकल जाते हैं। लोगों को लगता है कि आपसे संभल कर बात करनी चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग जो है हर कुछ बात नहीं कर सकते आपसे, ठीक है। और अपनी पर्सनल चीज़ों पर ध्यान देना, ये सब आप करते हैं, बट आपकी प्रसिद्धि का कारण ये है कि एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा काइंड भी हैं। आपके पास लोगों को ठंडक मिलती है, और एक गाइड वाली, एक दोस्त वाली वाइब्स आपसे आती हैं, ठीक है। और आपकी प्रसिद्धि का कारण ये भी है कि जब कोई किसी रिलेशनशिप मैटर में फंस जाता है तो आप रिलेशनशिप के गाइड माने जाते हैं। आप में से कुछ लोगों ने इतना भुगता है रिश्तों को कि आप ना एकदम सटीक सलाह दे देते हैं किसी को भी, अगर मांगी जाए तो, ठीक है। माई लाइफ इज़ माई लाइफ, आपकी प्रसिद्धि का कारण ये है कि आपका ये कहना है मेरी ज़िंदगी है, ठीक है। मुद्दे की जड़ तक, आप लोगों की प्रसिद्धि का कारण ये है कि आप किसी की बातों पे कान नहीं लगाते, क्योंकि कान किसी की बातों पे लगाने से ज़िंदगी में जो तबाही मचती है उसका आपको कहीं ना कहीं से पास्ट में अनुभव रहा है कि कान भरने से जीवन में क्या हो सकता है। इसलिए आप अपने कान बहुत संभाल के रखते हैं, जो ज़रूरी है वही सुनते हैं, और मुद्दा जो भी है उसके लास्ट तक जाते हैं, ऐसी किसी की बात पर विश्वास नहीं करते। न्यू साइकिल ऑफ लाइफ, आपने मुझे ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरू किया है, इसलिए आपकी प्रसिद्धि है। निर्मल मन, आपका मन बहुत निर्मल है, इसलिए आप प्रसिद्ध हैं। अचीवमेंट्स, बहुत टैलेंटेड हैं आप, कई अचीवमेंट्स आपके सामने आ रहे हैं धीरे धीरे। यू डिज़र्व ट्रू पार्टनर, ठीक है। आप एक डिज़र्विंग पार्टनर के लिए बने हैं, इस बात के कारण भी आपको, आपकी चर्चा होती है, आपको जाना जाता है कि हर किसी के लफड़े में आप नहीं, आपका मतलब एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। नो नॉनसेंस, आपकी प्रसिद्धि का कारण ये है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नो नॉनसेंस वाले जीवन जीते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपकी प्रसिद्धि का कारण ये भी मैं देख रही हूँ, सिंगल बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, लोगों को आपसे अट्रैक्शन है, ठीक है। और आपकी स्ट्रेंथ से भी ये लोग बहुत आकर्षित होते हैं कि आप किसी से दबते नहीं हैं। ये दो कार्ड कितने इम्पोर्टेंट आए हैं। आपकी एनर्जी ये है, और जो आपके आसपास के लोग हैं उनकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। लेकिन ये आपसे डरते भी हैं, ठीक है। इनकी कोई मतलब हैसियत नहीं है आपके जैसे इतने स्ट्रेंथ वाले व्यक्ति के सामने खड़े होने की। तो क्या है कि बात ऐसी है कि आपके लिए पार्टनर की तलाश करना कोई ज़रूरी नहीं है, और ये है कि जीवन साथी की तलाश जो है वो युवावस्था में एक वो होती है, शगल जिसको कहते हैं वो होती है। पर ये जो जद्दोजहद है ना, वो किसी काम की नहीं है। हीन भावना से ग्रसित होकर जबरन की तलाश जो होती है, उस प्रतिस्पर्धा में शामिल होना कमज़ोरी को बताता है, कि कमज़ोरी है कि हम किसी का भी हाथ पकड़ना चाहते हैं।
जीवन जो है कोई 3 घंटे की फिल्म नहीं है जिसमें शुरुआती घंटे में हीरो या हीरोइन आपस में मिल जाते हों। जीवन में जीवन साथी जीवन भर के समर्पण का नाम है, जीवन भर निभाना पड़ता है। और ये जो सही जीवन साथी है ना, सही समय पर आपको मिल जाता है, ऐसी बात है। तो आपकी वाइब्रेशन ये सब जो मैंने कहा ना, इस तरह की है कि जो सही टाइम पे जो मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। ये कोई 3 घंटे की पिक्चर नहीं है कि मैं पहले जीवन के पहले 1 घंटे में ही मतलब तुमसे डर के, समाज से डर के, है ना, अपने एक्स से डर के, है ना, ये जल्दी जल्दी 1 साल 2 साल के अंदर ही किसी के साथ कमिटमेंट में आऊँ ही, किसी को पकड़ूँ ही, किसी का हाथ पकड़ूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है ना। ये रिश्ता जो है एक मैच्योरिटी से डील करने वाला रिश्ता होता है। तो मैं अपनी ज़िंदगी को तबाह नहीं करना चाहता या तबाह नहीं करना चाहती। तो इस तरह की वाइब्रेशन आपकी हैं और ये जो आपकी यूनिक एनर्जी है यही आपको लोगों के बीच में प्रसिद्ध बनाती है। और एक ये जो आप लोगों को जब वाकई में वो परेशान होते हैं ना, तो आप उनको जो मेंटल सपोर्ट करते हैं उससे, तो आपका जो हार्ट है ना, हार्ट, उसको जब लोग फील करते हैं पास में बैठ के, और जो आपका बाहरी व्यक्तित्व देखते हैं, तो उसमें 2 लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं, सब कुछ हैं, लेकिन ये जब मुसीबत के टाइम में जब किसी के सपोर्ट की बारी आती है, तो आपके जैसे गोल्डन हार्ट वाला व्यक्ति दोबारा कभी इन लोगों को मिला नहीं, जिन लोगों ने भी आपसे किसी इमोशनल मुद्दे पे बात की है। तो आपके जैसा सलाह देने वाला और मतलब बिना लालच के, कोई आपका स्वार्थ नहीं है, ऐसा व्यक्ति इनको देखने को नहीं मिला है। तो ये लोग जाके आपकी प्रसिद्धि को दूसरे लोगों के बीच में बढ़ाते हैं। तो ये लोग जो है आपके सही जो है अप्रिशिएट करने वाले हैं और आपके बारे में ये अच्छी बातें भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग कि आप लोगों के बीच में क्यों प्रसिद्ध हैं। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।